शांति। हम सब बाबा के बच्चे, राजयोगी बच्चे हैं। राजयोगी माना त्यागी, तपस्वी बाबा के बच्चे हैं, जिनके जीवन में हर प्रकार का संतुलन है। और बाबा तो कभी कभी हम बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चे आप कौन हैं? राज ऋषि बच्चे हैं। राज ऋषि का अर्थ ही है जो संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए तपस्वी मूर्त बनकर के रहते हैं। संसार में रहते हैं, लेकिन संसार से न्यारे रहते हैं। एक तरफ तो बाबा हम बच्चों को इतनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, हमारा इतना मान सम्मान रखते हैं। आप संसार में जाकर बाहर जाके अपने अपने स्थानों पर जाएंगे तो किसी को कहना कि मैं राज ऋषि हूँ, मानेंगे लोग? मानेंगे? वो कहेंगे आप जैसे राज ऋषि होते हैं क्या? थोड़ा शायद फर्क आ गया है। और बाबा हमें क्या कहता है? बच्चे तुम राजयोगी, राज ऋषि, तपस्वी बच्चे हो। अब हम बाबा के बच्चे स्वयं को पूछें, हमारा क्या हाल चाल है? हम स्वीकार करते हैं कि हम राजयोगी हैं, हम राज ऋषि हैं, हम संसार में रहते हुए एकदम न्यारे प्यारे हैं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना हर एक्टिविटी संसार से बिल्कुल डिफरेंट, विशेष है। तब हैं हम राजयोगी, राज ऋषि। ऋषि से लोग अर्थ लेते हैं जो जंगलों में चले जाते हैं, जिनका जीवन बहुत ऊंचा, बहुत पवित्र जीवन है। बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम मेरे पवित्र बच्चे हो। हम बाबा के बच्चों का ये दिव्य और अलौकिक जन्म कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? हम कौन हैं? हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। पवित्रता की पैदाइश है ना। संसार में तो किसी को इतने बच्चे तो ऐसे होते ही नहीं हैं। तो हम क्या कहते हैं? हम ब्रह्मा मुख वंशावली बाबा के बच्चे हैं। माना हम हैं ही एकदम बाबा के पवित्र बच्चे। लेकिन फिर भी कभी कभी मन में उलझन भी हो जाती, और कभी कभी सोचते हैं अच्छा ऐसे भी करना है, ये भी करना है। तो आज हमें बाबा ने एक मौका दिया है, हम अपने अंदर पहले निर्णय लें। तो बैठो, थोड़ा सीधा होके बैठो एक बार ज़रा। आज हमें क्या निर्णय लेना है? अपने मन से कुछ प्रश्न पूछना। लिखने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन से बात करना। पूछो, क्या सचमुच मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ?
अच्छी तरह से बार बार पूछो, मैं शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ। क्या मुझ आत्मा को सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा द्वारा रचित नई सत्युगी दुनिया में चलना है? गहराई से स्वयं को पूछें, क्या मुझ आत्मा को नई सत्युगी दुनिया में चलना है? तो हम सबके मन में क्या जवाब आया होगा? यही जवाब आया ना, हम शिव बाबा के बच्चे हैं? या कोई कहता है मैं नहीं हूँ? है कोई ऐसा जो कहता है मैं नहीं हूँ? दूसरा, सत्युगी दुनिया में चलना है? चलना है। किसी का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं है? कई बार लोग अपनी टिकट बुक करवा लेते हैं ना, फिर प्रोग्राम चेंज हो जाता है, फिर टिकट कैंसिल करवा देते हैं। लेकिन शिव बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ज्ञान का बीज अविनाशी है, हम कैंसिल करवा ही नहीं सकते। आज नहीं तो कल फल तो निकलेगा। सतयुग के शुरू में नहीं आएंगे तो त्रेता के अंत में आ जाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं हो सकता, डिले ज़रूर हो सकता है। तो जब हमें ये पक्का है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो परमात्मा के बच्चे कैसे होने चाहिए? एकदम शुद्ध पवित्र ही होने चाहिए। जैसा समय होता है मनुष्य वैसी ही वेशभूषा धारण करता है। अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, अपने घर में चाहे भक्ति करते हैं, चाहे मंदिर में जाते हैं। आप देखो उस समय पाठ पूजा के लिए क्या करते हैं? अच्छे भक्त होंगे वो पीले से रंग की धोती बांध लेंगे, माला ले लेंगे, जल की लोटी ले लेंगे, भगवान पर चढ़ाने के लिए चल देंगे। तो जैसा समय वैसा स्वरूप। अगर वही व्यक्ति कहीं शाम को मैरिज पार्टी में जाता है तो क्या पहन के जाता है? फिर वो धोती पहन के नहीं जाएगा, माला लेके नहीं जाएगा, फिर वो उस ढंग से बन ठन के जाएगा। तो हमारा स्वरूप बताता है हम क्या कर्तव्य करने जा रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है मुझ आत्मा का जो स्वरूप है, मेरा आदि अनादि स्वरूप हर घड़ी कैसा रहे? इमर्ज रहे। जैसे आप में से भी कई भाई बहन होंगे जो समय प्रति समय अपने सेंटर्स पर या बचपन में कोई ना कोई ड्रामा एक्टिंग करते रहे होंगे। मान लीजिए किसी को राम का पार्ट मिला है, तो राम का पार्ट जिसको मिलेगा वो कैसी ड्रेस पहनेगा, उसकी पहचान कैसी होगी? चाहे वो बिल्कुल राम जी जैसी धोती वगैरह सब कुछ पहन ले, लेकिन उसके पीछे अगर तीर कमान नहीं होगा, हाथ में धनुष बाण नहीं होगा, तो कहेंगे नहीं ये राम जी नहीं है। अगर कोई श्री कृष्ण का पार्ट प्ले कर रहा है, वो बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह सजा हुआ है, लेकिन हाथ में बांसुरी ना हो,
तो भी कहेंगे ये श्री कृष्ण तो नहीं लग रहे हैं, इनके हाथ में तो बांसुरी होनी चाहिए थी। तो जैसा पार्ट वैसा स्वरूप। अब कोई रावण बनेगा तो उसका स्वरूप कैसा हो जाएगा? श्रृंगार उसका भी पूरा है, ताज उसको भी लगा हुआ है, लेकिन रावण की चाल, रावण का बोलना, रावण का हंसना, वो सब कैसा होगा? राम जी से डिफरेंट होगा या राम जी जैसा होगा? फर्क होगा ना। रावण राम जी की तरह बोलने लगे, आप कहेंगे ये कौन सा रावण है? और राम जी रावण की तरह बोलने लग जाएं, कहेंगे ये कौन सा राम है भाई? ठीक इसी प्रकार से हम बाबा के बच्चे हैं, और बाबा कहता है बच्चे अपनी स्मृति को समर्थ बनाएं। अब मुझे पहली पहली स्मृति कौन सी पक्की करनी है? मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। अब हूं ही शिव बाबा का, इसमें पक्का करने की बात कहाँ है? लेकिन हम बाबा के बच्चे तो यहाँ तक कि कभी कभी अपनी कारोबार में, कोई स्थिति परिस्थितियों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, कहते हैं आज तो सारा दिन शिव बाबा मुझे याद ही नहीं आया। होता है ना ऐसे? अब पूछो फिर उस समय, मैं कहता हूँ या कहती हूँ मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, और मुझे सारा दिन आज शिव बाबा याद ही नहीं आया। याद तो स्थूल रूप है, गहरा रूप है। स्मृति, जैसी स्मृति होगी वैसा स्वरूप स्वतः बन जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जो फाउंडेशन है वो कहाँ है? मेरे संकल्पों में, मेरी चित्त वृत्ति में। जब भी कोई बात होती है तो क्या कहते हैं? एकाग्र चित्त। एकाग्र मन नहीं है, एकाग्र चित्त। चित्त क्या है? चित्त माना जब मेरे संकल्प प्लस मेरी जो भावनाएं हैं वो सब एकदम एक ही स्थिति में आ जाए, ये है मेरा चित्त। मैं संकल्प कर रही हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाहर से भी ऐसे शांति में बैठ भी जाती हूं, लेकिन सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है या बैठा हुआ है जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती है, अब मेरे चित्त का क्या हाल है? उसको देख के बदले की भावनाएं, बाहर से तो अच्छी अच्छी बात कर रही हूं, मन में बदले की भावनाएं, अच्छा यहां से उठ के मैं इसको बुलाऊंगी जरूर, भाई इधर तो आओ। बदले की भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना, तो क्या इसको एकाग्रता कहेंगे? ये तो फिर वो स्थिति हो गई अंदर और बाहर और। तो जब हम कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, माना जो मैंने संकल्प किया है, अब आप जरा सब फिर से सीधा होके बैठे, एकदम सीधा, और कीजिए संकल्प। आंख खुली रखना,
सामने देखना और संकल्प करो, मैं एकदम शांत स्वरूप आत्मा हूं। अपने भीतर तक शांति को ले जाएं। अब स्वयं को चेक करें, मेरी शांति कहाँ तक थी? शांति यहाँ तक थी, माना मैंने बुद्धि से समझा, हाँ मैं शांत स्वरूप आत्मा। मेरी शांति यहाँ तक थी, माना अंदर में संकल्प चल रहा था, मैं शांत स्वरूप आत्मा। अंदर में शांति नहीं है, ना इस स्थिति में ना इसमें। और एकदम अंदर मेरा हृदय शुद्ध, मेरी भावनाएं शुद्ध, एकदम शांत शांत शांत। तो संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है, जो मेरे सुंदर शक्तिशाली संकल्प हैं, वैसी ही मेरी अंदर की मनोस्थिति, वैसे ही मेरे भाव हैं। अगर भावनाएं, मनोस्थिति, संकल्प इनका मेल नहीं है, तो मेरी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। इसके लिए गहरा अभ्यास चाहिए। सुनने से नहीं आएगा। आप अभी सुन रहे हैं, आप कहेंगे बहन जी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन स्वरूप कैसे बनेगा? जब आप प्रतिदिन बैठ करके अपना स्वरूप इमर्ज करेंगे। बार बार चलते फिरते कर्म करते हुए पूछें, मैं कौन हूं? कोई भी आप गुण ले सकते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। कोई भी गुण लीजिए, हर गुण शक्ति में स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। शांति एक गुण है, लेकिन जब शांति पूर्ण रूपेण मेरे अंदर आ जाती है, क्या भी बात हो, क्या भी व्यक्ति हो, क्या भी स्थिति परिस्थिति हो, ना मैं अंदर से डिस्टर्ब हूं, ना बाहर से डिस्टर्ब हूं। तो कहेंगे इनमें शांति की शक्ति बहुत है। तो जो गुण है उसका जब हम स्वरूप बन जाते हैं, वो शक्ति बन जाती है। ये शांति धैर्यता की शक्ति बन जाएगी। भाई इनमें तो बहुत धैर्यता है, बहुत सब्र है। और बाबा यही कहते हैं, बच्चे हर गुण के अनुभवी बनो। गुण के अनुभवी बनना माना
हर गुण को शक्ति में परिवर्तित करो। एक भी गुण को हम जब शक्ति में परिवर्तित कर लेते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं, हमारे चेहरे से वो स्वरूप दिखाई देगा। जो शांत होगा उसके चेहरे से वो भाव दिखाई देगा, पवित्र होगा वो भाव दिखाई देगा। तो जो समृद्धि है वो स्वरूप है, और जब स्वरूप बन जाता है तो हमें ज्ञान योग का नशा चढ़ता है। जब तक स्वरूप नहीं तब तक नशा नहीं, और नशा नहीं तो हम कहीं ना कहीं विचलित होते रहते हैं। तो स्वयं में नशा और निश्चय, बाबा का भी निश्चय प्लस नशा। ऐसे नहीं हम रोते हुए बाबा क्या करूं। बाबा कहता हाँ बच्चे क्या हुआ, अब बल्ब तो फ्यूज है, शक्ति किसको दे। मान लीजिए मैं रो रही हूं, बाबा क्या करूं, मेरे आगे ये समस्या है, ये समस्या है। तो बताओ बाबा मुझे शक्ति देगा? देगा? कोई व्यक्ति गिर गया, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसको मदद करके उठा सकते हैं। वो एक से नहीं उठेगा तो 3-4 भाई लग जाएंगे, कहेंगे उठो उठो, हिम्मत करो। लेकिन उठाने पर भी वो अपने पांव पे खड़ा ही ना हो तो कोई क्या करेगा? कहेगा अच्छा भाई बिठा दो इसको, ले चलो अब डॉक्टर के पास, कहीं फ्रैक्चर होगा, अब तो डॉक्टर ही देखेगा। हम भी जब अपने अंदर उलझ जाते हैं तो हमारा भी अंदर का फ्रैक्चर हो जाता है। बाबा शक्ति देता है, शक्ति हम ले नहीं पाते हैं, बल्ब फ्यूज हो जाता है। इसलिए अपनी समृद्धि को पावरफुल बनाने के लिए अमृत वेला करने के बाद एक अव्यक्त मुरली अवश्य पढ़ें। कईयों को तो अमृत वेले नींद आती है, आप उससे अच्छा है बैठ के अव्यक्त मुरली ले लीजिए, साकार मुरली ले लीजिए, बैठ को उसको पढ़ें, अच्छी तरह से मनन करें बाबा ने क्या कहा है, एक एक बात का अभ्यास करो। आप मुरली को पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, आधा 4 लाइन भी मुरली की पढ़िए। देखो आपकी समृद्धि अपने आप पावरफुल हो जाएगी। तो जब स्वयं में निश्चय है, बाबा में निश्चय, मैं किसका बच्चा हूं। दुनिया में भी लोगों को नशा होता है नहीं होता है? किसी बच्चे का बाप वकील हो, कहीं थानेदार हो, उसको भी बड़ा नशा होता है। कहता मेरा पापा, तुझे पता है दूसरे बच्चे उससे डरते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में क्या कहा था, याद है किसी को? बाबा ने कहा निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरा साथी है। सारा दिन ये मंत्र की तरह आप जाप कीजिए। जैसे गुरुजी कह देते हैं ना कि ये मंत्र आप जाप करना, तो जो अच्छे भक्त होते हैं वो लगे रहते हैं। गुरुजी ने कहा 1.25 लाख माला फेरनी है, राम 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 राम। सारा दिन इस मंत्र का जाप करो। स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरा साथी है। नशे से कहो
रोते हुए नहीं, बाबा तू मेरा साथी है, फिर मुझे लगी क्यों? लगी क्यों भाई? एक्सीडेंट में कोई मर गया, बाबा तू मेरा साथी है, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मर क्यों गया? क्यों मरा? क्यों मरा? है जवाब या नहीं है? ड्रामा में पार्ट इतना था। अब कोई मर जाएगा तो ये तो नहीं कहेंगे ना भाई तेरे कर्मों का हिसाब किताब, उस समय तो बहुत बुरा लगेगा। कहेंगे इस आत्मा का ड्रामा में पार्ट इतना था। अपनी आंतरिक स्थिति को पकड़ के रखें। अगर बाहर की स्थिति परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर आ रहा है तो मेरी पवित्रता की शक्ति की कमी है। पवित्रता माना केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, एक एक संकल्प शुद्ध हो। आप इस मंत्र का जाप करें कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा स्वयं मेरा साथी है, तो आप सदा निश्चिंत रहेंगे। दूसरा, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। आप सब भट्ठी में आए हैं ना विशेष, तो बाबा के घर से ये वरदान कहें या सिद्धि स्वरूप बनकर जाएं, बाबा स्वयं मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान बाबा मेरा है, मेरे साथ है। बाबा ने कहा निश्चय से कहो, फलक से कहो, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ है। बोलिए, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ है। तो इस मंत्र को पक्का कीजिए ताकि मेरे अंदर में जागृति आए, मेरी ज्योति जगे। हम बाबा के बने हैं, अज्ञानता की नींद से तो जागे हैं, लेकिन जागृति नहीं आई है। जैसे कई लोग होते हैं ना, सवेरे उठ तो जाते हैं, उठने के बाद पहले थोड़ी देर बिस्तर पे बैठे रहेंगे, फिर थोड़े अलसाए से उठेंगे तो कुर्सी पर बैठ जाएंगे। फिर घर के लोग कहते हैं भाई अब तू आलस तो छोड़, उठ के नहा धो के तैयार हो, चल काम पर। वो धीरे धीरे अलसाता ही रहता है। हम बाबा के बच्चों को भी ज्ञान तो मिल गया, हम अज्ञानता की नींद से जाग चुके हैं, लेकिन जो जागृति हो मेरे अंदर, वो लौ जग जाए, मैं लगन में मगन हो जाऊं, वो नहीं हो रहा है। हम अलसाते रहते हैं। अब मधुबन में योग भट्ठी है, भागे भागे हम आए, मधुबन में भट्ठी है, हम करने जाएंगे। यहां से जाएंगे, बहुत खुशी खुशी जाएंगे, बहुत अच्छी भट्ठी हुई, बहुत अच्छी क्लासेस हुई। फिर वहां थोड़े समय के बाद, कोई 10 दिन, कोई महीना, कोई 2 महीना, फिर कहेंगे जो वहां नशा चढ़ा था ना, वो अब नहीं है। ऐसे होता है। क्यों भाई, आपका नशा उतर क्यों गया? ज्ञान अविनाशी, आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, पढ़ाई अविनाशी, और नशा जम रहा है। अगर मैं कहूं कि नशा विनाशी, विनाशी नशे तो दुनिया के हैं। ये नारायणी नशा, ये ज्ञान का नशा, ये ईश्वरीय नशा,
ये नारायणी नशा, ये खुदाई नशा, ये तो अविनाशी नशा है। लेकिन नशा तब चढ़ता है जो बाबा कहते बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपनी घोट माना हर घड़ी इसी मनन चिंतन में लगे रहें। दुनिया के नशेड़ी होते हैं ना, उनको को नशा छोड़ दो, इससे नुकसान है, वो नहीं छोड़ता है। मार दुनिया भर में इतने अभियान चलते हैं, व्यसन मुक्ति हम लोग भी करते हैं, लेकिन लोग कहाँ व्यसन छोड़ते हैं। और भगवान ने हमें इतना अच्छा नशा चढ़ाया है जिससे हम पूजनीय बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम अपने नशे को ही छोड़ देते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता, मम्मा बाबा ने क्या किया, पहले दिन से बाबा को साक्षात्कार हुआ, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, तत्त्वम का वरदान मिला, बाबा ने स्वीकार किया। कई बार भाई बहन भी कहते हैं, बहन जी हमें भी कोई बाबा का वरदान मिल जाए ना। कोई क्या, एक एक मुरली, एक एक महावाक्य वरदान ही तो है, मैं स्वीकार तो करूं। हमारे पास जयपुर में बहुत सालों की बात है, एक बार दादी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी जयपुर में आए थे। तो हमने एक नया सेंटर छोटा सा खोला था, तो हमने सोचा दादी के पाँव वहाँ भी पड़ें तो अच्छा है। हम ले गए, वहाँ कोई इतने भाई बहन नहीं थे, लेकिन थोड़े से जो थे वो आए और एक आईएएस ऑफिसर थे। वो दादी को जानते भी थे और दादी ने थोड़ा उनको ज्ञान की बात सुनाई और कहा कि आप भी बाबा के वारिस बनो। वो भाई इतना माना इंटेलिजेंट भाई, उसने पता क्या कहा, कहता दादी जी बस मैं तो आपके आगे आ गया, आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो, पारस के संग तो लोहा भी सोना बन जाता है। तो उसने जबरदस्ती दादी का हाथ ऐसे रखवाया भी। अब वो क्या सोचता है, मैं सोना बन गया बस, उसके बाद कभी आया नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है वो उसको समझ नहीं आई। खुद ही कह रहा है पारस के संग लोहा भी सोना हो जाता है, तो लोहे को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संग तो रहना पड़ेगा ना। अब वो संग ही नहीं रहेगा तो सोना कैसे बनेगा। हम भी कहते रहते हैं बाबा मुझे भी कोई वरदान दो ना। मधुबन में आते हैं ना, कईयों के अनुभव सुनते हैं, फिर कहते हैं अरे हमें भी बाबा कोई ऐसा वरदान दे दे। मीठे भाई बहनों, बाबा तो वरदानों से झोलियां भर रहे हैं। आप बाबा के एक एक महावाक्य को अपने अंदर में स्वीकार करें, ये महावाक्य मेरे लिए वरदान है। बाबा हमें कहते हैं तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो, और हम चिंता सिर पे लेके बैठे रहते हैं, क्या होगा, मेरा तो ये काम हो ही नहीं रहा है। तो हमारे संकल्पों की श्रेष्ठता, जैसे आप अगर बिजनेस करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो पैसा देते हैं ना, बिजनेस में भी पैसा लगाएंगे ना, कहेंगे भाई यहाँ तो 1,00,000 2,00,000 लगाएं तो अच्छा बिजनेस चल सकता है। जीवन में सुख शांति खुशी की प्राप्ति के लिए संकल्प रूपी पैसा लगाएं। जो बाबा कहता है वैसा ही संकल्प चलाएं, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सुख शांति खुशियों से संपन्न हो जाएगा।
ये एक एक संकल्प क्या है? एक एक संकल्प एक एक रतन है। एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाने दे। बहुत आसानी से मैंने देखा है, हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण जल्दी से कह देते हैं, बहन जी 10 साल से ज्ञान में चलते हैं, पर ना संकल्प तो व्यर्थ बहुत चलते हैं। इसका मतलब मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं है। मैं ब्राह्मण माना पवित्र, पवित्र का व्यर्थ संकल्प चल कैसे सकता है? चल सकता है? चल सकता है? हम क्या करते हैं, वही बातें रिपीट करते हैं। 10 साल पहले मेरे पड़ोसी ने क्या किया था, दरानी जेठानी ने क्या किया, बहू ने क्या किया, बेटे ने क्या किया, अभी भी कहेंगे। मैं यहाँ से उठ के जाती हूँ ना, बहुत से भाई बहन मिलते, बहन जी मेरा बेटा ऐसा है, मेरी आप वर्णन क्या कर रहे हैं? क्या वर्णन कर रहे हैं? क्या वर्णन कर रहे हैं? तो आप पाएंगे क्या? अब हमें ये अभ्यास बनाना है, स्वरूप माना, ये समर्थ संकल्प लाने हैं कि अभी तक का जो मेरे कर्मों का हिसाब किताब था पूरा हुआ। अब तो बाबा ने, सर्वशक्तिवान ने, सर्व गुणों के भंडार बाबा ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। मेरे पुराने हिसाब किताब पूरे, पुराने हिसाब किताब पूरे करने हैं या रखने हैं? ऐसे नहीं किसी का देना हो तो आप जाके कहेंगे कि मेरा भाई पुराना हिसाब किताब पूरा हुआ, अब कुछ नहीं देना लेना, बल्कि उसको दे के पूरा करो ताकि रोज रोज वो मेरा दरवाजा ना खटकाए। नहीं है, टाइम चाहिए तो भी हाथ जोड़ के कह दीजिए कि भाई मैं अभी नहीं दे सकता, लेकिन 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद दे दूंगा। आप मुझे दोबारा न कहना, ये सहयोग दें। हमें हिसाब किताब चुकतू करने। एक अव्यक्त मुरली है बाबा की। बाबा ने कहा बच्चे सारा दिन ये अभ्यास करो। कौन सा? महसूस करो बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। अब जब बाबा की सीजन चालू होगी ना अक्टूबर से, आप में से बहुत से भाई बहन आएंगे। बाबा जब यहाँ आते हैं तो आपके मन में भी क्या आता है, हाय हम भी बाबा के सामने जाएं ना। और बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहता है हर घड़ी महसूस करो। किस किस को इच्छा है बाबा की दृष्टि मुझे मिले? तो अभी पक्का कर लीजिए, अभी से महसूस कीजिए। स्वयं अव्यक्त बाप दादा मुझ ब्राह्मण आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि दे देकर निहाल कर रहे हैं। अब आप बाबा के सामने हैं, अब आपके अंदर कौन से संकल्प आएंगे? व्यर्थ? साकार में भी जब बाबा के सामने आते थे तो लोगों के अंदर जो इधर उधर के फालतू बातें, प्रश्न होते थे वो खत्म हो जाते थे, क्योंकि बाबा स्वयं इतना अशरीरी स्थिति में रहते थे। कई भाई बहन सोच के आते थे बाबा से ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। जब सामने आते थे बाबा कहता था आओ बच्चे,
बाबा पूछता भी था, बच्चे कुछ कहना है? बस बाबा की दृष्टि पाके ऐसे निहाल हो जाते थे, बाबा मिला, भगवान मिला। तो आप विचार कीजिए कि अगर आप सारा दिन इस ही संकल्प में रहते हैं, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, तो विचार कीजिए, हमारा जीवन तो क्या हो जाएगा? निहाल हो जाएगा। तो हर घड़ी बाबा फीलिंग में रहना है, ये है मेरी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। चाहे स्मृति है, चाहे स्वरूप है, चाहे संकल्प है, चाहे नशा है। पहले है संकल्प, फिर संकल्प अनुसार बनता है हमारा स्वरूप, फिर वही बन जाती है हमारी कॉन्शियसनेस, स्मृति, और फिर वही नशा आ जाता है। तो अभी किस संकल्प में रहना है? बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ये दूसरी विधि आपको बताई, पहली भूल ना जाना। सर्वशक्तिवान जो मंत्र दिया, सर्वशक्तिवान बाबा स्वयं मेरा साथी है। दूसरा, कर्म करते ये अभ्यास करना है, बस बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। अभी आप सब बैठे हैं ना, अगर मान लो अभी बहन आके यहाँ अनाउंस करे कि बड़ी दादी जी आ रही हैं, दादी जानकी आ रही हैं, आप सब कैसे हो जाएंगे? हैं? आप सब ठीक तो बैठे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे होके एकदम ऐसे बैठ जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? कोई जो थोड़ा ऐसे होके बैठे होंगे वो भी एकदम ऐसे सीधे हो जाएंगे। और आप सोचो, आपको हर घड़ी बाबा देख रहा है, बाबा दृष्टि दे रहा है। तो जब हम बाबा फीलिंग में रहते हैं और बाबा के संग रहते हैं और बाबा को अपना साथी बना करके चलते हैं, ये है हमारी संपूर्ण पवित्रता। बाकी तो कोई भी देहधारी की स्मृति है, देहधारियों की बातें हैं, उनका तो हमें अनुभव ही है। वो तो सब दुख देने वाले हैं, नीचे गिराने वाले हैं। केवल बाबा की याद, बाबा का साथ, बाबा का संग, इसके लिए हर भाई बहन ये ज़रूर अभ्यास करे कि दिन में कम से कम भी 3-4 बार बाबा की मुरली को पढ़ें। सारी ना भी पढ़ सकें तो आप क्लास में जाते हैं, मुरली के नोट्स लेते हैं, पॉइंट लिखते हैं, मुरली के वरदान लिखते हैं, स्लोगन लिखते हैं, सार लिखते हैं, उसको कम से कम 5 बार पढ़ें, रिवाइज करें बार बार। आप एक बार सवेरे पेट भर के नाश्ता कर लेते हैं, फिर दिन में कुछ खाते हैं या नहीं खाते हैं? खाते हैं। क्यों? आपने तो आज सवेरे ही खा लिया था पेट भर के। बहुत से लोग हैं ना, कहते हैं हम जब घर से निकलते हैं तो बहन जी हम तो एकदम खा पी कर पेट भर के चलते, और फिर भी वो कुछ ना कुछ रास्ते में, कोई चाय पिएगा, कोई कुछ खाएगा, कोई पानी पिएगा, चाहिए होता है ना। ऐसे ही बाबा की मुरली पूरी सुनने के बाद भी दिन में कम से कम 5 बार उस मुरली को अपने अंदर रिवाइज करें। बार बार उसका चिंतन करें, बार बार अपने से कहें
बाबा मेरा साथी है। अब किस किस ने बना लिया बाबा को साथी? पक्का हो गया, सब बन गए, बाबा साथी है तो हम फिर संपूर्ण पवित्र हैं। हमारी फीलिंग बाबा फीलिंग, बस बाबा मेरे साथ है। जैसे आप कोई चीज़ देख के आते हैं, यहाँ से भी जाएंगे, बहुत कहेंगे अरे दादी ने ऐसा कहा, दादी को हमने ऐसा देखा, वो दृश्य भूलता नहीं है ना। ऐसे ही हर घड़ी बाबा फीलिंग में रहना, बाबा कितना अच्छा है, बाबा मुझ आत्मा को कितना अच्छा बना रहे हैं, बाबा कितना ऊंचा ज्ञान देते हैं, बाबा हमें कहाँ ले चलते हैं, इस फीलिंग में रहना, देह की फीलिंग में नहीं, देह भान में नहीं, लेकिन बाबा फीलिंग, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे को देख रहा है, बाबा मेरे को दृष्टि दे रहा है। ठीक है, तो हम हो गए बाबा के संपूर्ण पवित्र बच्चे, व्यर्थ से मुक्त हुए। ये तो पक्का करो। कौन कौन प्रतिज्ञा करता है कि आज से, अभी से मैं व्यर्थ से मुक्त हूं? जरा खड़े हो जाओ जो कहते हैं हम मुक्त हैं। वैसे भी बैठे बैठे थक गए होंगे। अब बिल्कुल नहीं कहना, क्योंकि अक्टूबर में बाबा आएंगे, पूछेंगे। क्योंकि बाबा तो देख रहा है ना ऊपर से, मैंने आपको बता दिया, बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है। तो बाबा हम सब बच्चों को देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं सबको। बाबा से हमारी प्रतिज्ञा है, बाबा अब हम अपना संकल्प रूपी धन कहाँ लगाएंगे? आपकी याद में, आपके साथ में। मेरा एक एक संकल्प आपके लिए है। ठीक ठीक, हो गई सबकी प्रतिज्ञा? तो 1 मिनट साइलेंस में खड़े हों, मन ही मन बाबा से प्रतिज्ञा करो। वाह बाबा, आप कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। जो हम बच्चों की झोली वरदानों से भर देते, और मुझ आत्मा को आपने समर्थ बना दिया है। मैं समर्थ आत्मा हूं। बैठ जाएं। अपनी प्रतिज्ञा भूलना नहीं। भूलेंगे तो नहीं? हो गया ना पक्का? तो संपूर्ण पवित्रता माना, व्यर्थ से मुक्त, सदा बाबा फीलिंग में, और सदा सदा के लिए बाबा को अपना साथी बना लेना। ठीक है? ओम शांति। तो अभी हम बैठेंगे बाबा की याद में। आज हम पावरफुल बाबा के साथ यही संपूर्ण पवित्रता का वरदान भी लेंगे, संबंध भी जोड़ेंगे। आज से हम व्यर्थ से मुक्त हैं। बाबा मेरे साथ है। तो जो बाबा के साथ होगा वो क्या करेगा? दूसरों को भी शक्ति देगा, पावर देगा।
तो योग में साधारण रीति नहीं बैठना। वही संकल्प, मैं आत्मा हूं नहीं। आज हम मिलकर पूरे विश्व को साकाश देंगे। और अभी आप जो 2 दिन 1 दिन यहाँ हैं, हर घड़ी यही अभ्यास कीजिए, बाबा मेरे साथ है और मैं आत्मा सारे विश्व को साकाश दे रही हूं। अभी हम सब का जो योग है वो साकाश देने का योग, शक्तियां देने का योग हो। दान करेंगे तो कई गुणा होकर मिलेगा। जितना शुद्ध संकल्पों का दान करेंगे, हमारे अंदर शुद्ध संकल्पों की शक्ति, शुद्ध संकल्पों की दृढ़ता बढ़ती जाएगी। तो चलो चलें अपने अंतर जगत की यात्रा की ओर। एक सेकंड में स्वस्थिति में आ जाएं। स्वस्थिति माना ये अंदर में फीलिंग आना, मस्तक के बीचों बीच मैं आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र स्वरूप में विराजमान। एक ही संकल्प पर अपना मन और बुद्धि स्थिर रखें। मस्तक के बीच में विराजमान एकदम मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। अपनी इस पवित्रता की स्थिति को पाकर मैं आत्मा अंदर ही अंदर एकदम आनंद का अनुभव कर रही हूं। अपने अपने नेत्र खुले रखें, सामने देखें। आनंद की स्थिति में अपने चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान,
अवश्य रखें। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा कितना सुंदर ये स्वरूप है मुझ आत्मा का। गहराई से आत्मा के सुंदर पवित्र स्वरूप को महसूस करें। चित्त भी शांत पवित्र है। भावनाएं भी एकदम शुद्ध पवित्र है। ये पवित्र स्वरूप की समृद्धि से मन आनंदित है। अंदर ही अंदर दिल गा रहा है, वाह बाबा वाह। इस आनंद में मन उमंग उत्साह से भर गया है। मन की आवाज वह सर्वशक्तिवान शिव बाबा आप मेरे साथी हैं। बाबा रिटर्न में मुझ आत्मा को कह रहे हैं, बच्चे विजयी भव। सफलता मूर्त भव। समर्थ भव। एक एक संकल्प अब तो
बाबा की याद का ही लाना है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा पवित्र दुनिया का मालिक मुझ आत्मा को बनाने आए हैं। नए विश्व सत्युगी दुनिया की मालिक बनने वाली मैं श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। सचमुच मैं भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, शिव बाबा के समक्ष स्वयं को इस ही स्थिति में स्थिर कर लें। भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान शिव बाबा मुझ आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं। आज तो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। मीठा प्यारा बाबा मुझ आत्मा को शक्तियों से वरदानों से श्रृंगार रहे। करें महसूस, स्थिर हो जाएं इसी स्थिति में। सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता बाबा के सामने मैं आत्मा
एकदम संपूर्ण पवित्र हूँ, समर्थ हूँ। और ये शक्तियों का प्रकाश मैं आत्मा सारे विश्व को दान दे रही हूँ। शक्तियाँ लेते भी रही और विश्व को शक्तियों का, गुणों का दान देते रहे। केवल बाबा से गुण शक्तियाँ लेने का काम करना है, उसमें स्थिर रहना है। गुण और शक्तियाँ पूरे विश्व में स्वतः ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। वो वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैल रही है।